गंगधारी नमो नमः, श्री महेश्वराय नमो नमः। शंकर त्रिपुरारी नमो नमः, श्री दिगंबराय नमो नमः। श्री गंगधारी नमो नमः, श्री महेश्वराय नमो नमः। भोले भंडारी नमो नमः, श्री दिगंबराय नमो नमः। हमें देह ज्यादा रस रही अखियां तरस, कहाँ अटक गए तुम झंझट में। पूजे घोरी मरघट में आ जाओ भोले मरघट में, पूजे घोरी मरघट में आ जाओ भोले मरघट में, पूजे घोरी मरघट में आ जाओ भोले मरघट में, मरघट में, मरघट में, मरघट में। जय नीलकंठ जय महाकाल जय ओघड़दानी शिव भोले। तुमने तांडव जब है किया तब धरा गगन दोनों डोले, धरा गगन दोनों डोले, धरा गगन दोनों डोले। जय नीलकंठ जय महाकाल जय ओघड़दानी शिव भोले। तुमने तांडव जब है किया तब धरा गगन दोनों डोले। तेरी लीला अपार नहीं पाया कोई बार, तेरा नूर बसा है घट घट में। तुझे पूजे घोरी मरघट में आ जाओ भोले मरघट में, पूजे घोरी मरघट में आ जाओ भोले मरघट में, पूजे घोरी मरघट में आ जाओ भोले मरघट में, मरघट में, मरघट में। अति पावन, पुनीत एवं रमणीय तीर्थ स्थल सरसैया घाट कानपुर का ये बाहरी दृश्य हम आपको दर्शन करा रहे हैं, जहाँ इसमें मेला सा लगा रहता है। प्रत्येक दिनों में इसी तरह की भीड़ आपको वहाँ देखने को मिलेगी। तमाम लोग जो हैं, बहुत से लोग, बहुतायत लोग जो हैं जा चुके हैं। कुछ एक लोग यहाँ पर अभी भी हैं। तो समय जो है वो दोपहर का है, और दोपहर में लगभग भीड़ जो है धीरे धीरे कम होने लगती है। यहाँ नाना प्रकार की दुकानें भी आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ समस्त सामग्री आपको भोजन हेतु, ब्राह्मण भोजन हेतु, पितरों के अंगों के लिए वस्त्र दान हेतु पुष्प है, गंगा जल ले जाने के लिए जो पात्र है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बहुत देखिए पंडित जी हमारे यहाँ के जो सरसैया घाट के जो आचार्य हैं प्रमुख, वो तीर्थ पुरोहित भी कह सकते हैं, इनको तीर्थ पुरोहित ही कहते हैं। वो अपने यहाँ पितृपक्ष में पिंडा परवाने का और जल देने का कार्य जो है बड़े ही वैदिक विधान से, बड़े ही वैदिक रीत से कार्य संपन्न कराते हैं। आइए और देखते हैं और बताते हैं आपको। बड़े ही विधि विधान से हमारे यहाँ पंडित जी पितृकार्य के लिए पिंडा पर आ रहे हैं, पिंडों का तर्पण करा रहे हैं। बड़े ही वैदिक रीत से, बड़े ही विधि विधान से ये यहाँ समस्त कार्य संपन्न होते हैं। आइए और दर्शन करते हैं और दर्शन करते हैं। जो अपने यहाँ पिंडा पर आते हैं, और सुपुत्र जो हैं, जो पिंडों का तर्पण करने आते हैं या पिंडों का पूर्वजों के निमित्त अपने यहाँ जल दान करने आते हैं, ब्राह्मण भोजन कराने आते हैं, तो यहाँ बड़े ही वैदिक रीत से जो है वेद पाठी ब्राह्मण जो हैं वो बड़े ही विधि विधान से यहाँ समस्त कार्य कराए जाते हैं। बड़े ही वेद पाठी ब्राह्मण हैं यहाँ पर सभी लोग, जो वेदों का वाचन करते हैं, बड़े ही विधि विधान से समस्त कार्य कराते हैं। ऐसी यहाँ इस घाट की, इस पावन पुनीत आश्रम तपोभूमि की महिमा है। ये हमारे यहाँ
ये भी हमारे यहाँ के प्रमुख पंडा हैं। ये भी इसमें समस्त घाटों पर इसी तरह के दृश्य आपको, इसी तरह के दर्शन आपको दिखाई देंगे या देखने को मिलेंगे। करिए आगे थोड़े और। समस्त लोग जो हैं संपूर्ण कानपुर से, अभी तो कहें तो कानपुर के बाहर से लोग भी जो हैं वो यहाँ आते हैं और अपने अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के तर्पण हेतु, पिंडदान हेतु, जलदान हेतु, ब्राह्मण भोजन दान हेतु यहाँ पर पितृ कार्य करवाते हैं। धन्यवाद। विशेष हमारे यहाँ जो पिंडों का तर्पण है, जलदान है या ब्राह्मण भोजन इत्यादि कराने के लिए यहाँ आते हैं। ये कर्णपुर क्षेत्र का, कानपुर का प्रमुख तीर्थ सरसैया घाट है। यहाँ विशेष गंगा जी जो हैं अविरल लगातार बहती हैं और यहाँ तीर्थ पुरोहित जो हैं नाना प्रकार के जो हैं पुण्य कर्म कराते हैं। और यहाँ पर इस समय इसी प्रकार की दुकानें भी आपको यहाँ सज जाती हैं। इन पितृपक्ष पूरे 15 दिन यहाँ दुकानें भी इसी तरह की आपको मिलेंगी। समस्त सामग्री जो लोग नहीं ला पाते हैं, दूर से आते हैं, वो इसी तरह की दुकानें आपको देखने को मिलेंगी, जिनमें समस्त पिंडा पराने की, जलदान की या तर्पण विधि की समस्त सामग्रियाँ जो हैं, जो व्यक्ति नहीं ला पाते हैं, जो दूर से आते हैं और जो आ जाते हैं, वो भी समस्त सामग्री यहाँ लगभग यहाँ उपलब्ध रहती है। हर घाटों पर तीर्थ पुरोहित जो हैं अपनी सुविधा के अनुसार, भक्तों की सुविधा के अनुसार उनको वो उपलब्ध करवाते हैं। ऐसी यहाँ की मान्यता है। और आप देख सकते हैं गंगा जी का किनारा जो है कितना पवित्र रमणीय स्थल है। गंगा जी में कुछ लोग इस समय भी जलदान कर रहे हैं, पिंडा परा रहे हैं या ब्राह्मणों के द्वारा पूजन करा रहे हैं, कह सकते हैं। और ऐसी मान्यता है कि गंगा जी में कुछ लोग खड़े होकर के जल में ये सब शुभ काम करते हैं या पिंडों का तर्पण करते हैं। तो देखिए गंगा जी के अंदर तक इन्होंने वो स्थान बना रखे हैं कि जो भी भक्त आवें वो वहाँ उस सुविधा तक, वहाँ गंगा जी के बीच में पहुँच सकें और वहाँ पर बैठ करके या खड़े होकर के जैसे भी अपनी सुविधा अनुसार वो पितृपक्ष कार्य हेतु कार्य कर सकें। बड़े ही उत्तम व्यवस्था है यहाँ पर। और कुछ लोग जो हैं वो उस तरफ भी घाट बने हुए हैं और कुछ लोग उस तरफ भी जाते हैं। वहाँ भी पंडा महाराज तीर्थ पुरोहित जो हैं वो यहाँ विराजमान हैं और वो वहाँ भी कराते हैं। तो कुछ लोग यहाँ करते हैं इस तरफ गंगा जी में, और कुछ लोग जो हैं ये चारों वर्णों के लोग जो हैं वो श्राद्ध करने लगे। और अब इस कलिकाल में सभी पितर जो हैं वो श्राद्ध, सभी पितरों का श्राद्ध होता है। और कहा जाता है कि श्राद्ध पक्ष में कुछ निम्नलिखित या कुछ निम्न बातें जो हैं वो याद रखनी चाहिए। जैसे कि व्यक्ति कहीं और दूसरी जगह, कहीं दूसरे के घर में अगर गया हुआ है या फंस गया है और उस दिन उसके यहाँ श्राद्ध का दिन है, तो उन दूसरे के घर में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। उसके अलावा वो कहीं तीर्थ स्थान पर जा कर के या कहीं वन में जा कर के या कहीं पर्वत पर जा कर के उस श्राद्ध को संपन्न कर सकता है। अभी तो किसी दूसरे के घर में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। दूसरा यह है कि पितृपक्ष में हमको नाखून नहीं काटने चाहिए, क्षौर कर्म नहीं कराना चाहिए, सरसों के तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए। ये सब हमारे यहाँ इन पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष भर हम लोगों को सात्विक भोजन करना चाहिए और बड़ा ही संयुक्त जीवन जीना चाहिए। और जो श्रद्धा भाव से अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं एवं उनका जलदान तर्पण करते हैं, उनके पितर प्रसन्न होते हैं और उनके यहाँ वंश वृद्धि लगातार बढ़ती है, वंश बिल बढ़ती रहती है। और दूसरा क्या है कि पितरों का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। और पितरों का हमेशा, पितर जो हैं इन 15 दिन हमारा साल भर इंतज़ार करते हैं कि हमारे यहाँ जो वंश
बेल हम छोड़ करके आए हैं या जो वंश बेल बढ़ रही है वो हमको भोजन कराएंगे, वो हमारा जलदान करेंगे। इसीलिए पितरों का इन श्राद्ध पक्ष भर विशेष पूजा विधान जो है वैदिक ब्राह्मण के द्वारा ही संपन्न कराना चाहिए और अवश्य करना चाहिए। जो सुपुत्र होते हैं वो तो करते हैं, जो पुत्र होते हैं वो भी करते हैं, परंतु जो कुपुत्र होते हैं वो नहीं करते हैं। जो कानपुर का प्रमुख घाटों में एक है, प्रमुख घाटों में एक सरसैया घाट है, वहाँ पर हम लोग इसमें आपको अवगत करा रहे हैं, वहाँ की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तीर्थ के बारे में कैसा लगा तीर्थ आपको, तीर्थ पे ज़रूर आइएगा अगर आसपास के हों, और कानपुर से दूर के भी हों तो भी एक बार इस तीर्थ पे सरसैया घाट पर अवश्य आइएगा। बड़ा ही रमणीय स्थल है, बड़ा ही मनभावक दृश्य है। अब इस समय हम लोग जो हैं वो गंगा जी की धार में चल रहे हैं और नाव की सवारी कर रहे हैं, नौका वाहन पे सवारी कर रहे हैं। और कहा जाता है कि पितृपक्ष में विशेष ही गंगा जी का महत्व लोग जो हैं यहाँ बताते हैं, और ये सब तीर्थ पुरोहित जो हैं विशेष रूप से हमको उसकी जानकारी दे सकते हैं। देखें कोई तीर्थ पुरोहित बताएगा तो हम अवश्य उससे पूछने की कोशिश करेंगे। और आइए हम यहाँ के तीर्थ पुरोहित जो हमारे साथ हैं इनसे हम कुछ यहाँ की विशेष पूजा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, वो आपको बताते हैं। जी, सबसे पहले पंडित जी आप अपना शुभ नाम बताएं। जी, मेरा नाम अनुपम तिवारी है। जी, आपका विशेष कार्य आप यहाँ पर इसमें कौन सा जी, यहाँ पर इस समय तो आप जानते ही हैं पितरपक्ष का टाइम चल रहा हुआ है। जी, ठीक है, तो लोग अपने पितरों के लिए यहाँ पे पूजन करने आते हैं, अपने पितरों को मिलवाने आते हैं, तो उसी की यहाँ पे क्रिया होती है, तो वही हम लोग यहाँ पर कराते हैं। ये हम लोगों का पर्सनल हम लोगों का घाट है ये। अच्छा अच्छा। तो यहीं पे हम लोगों का ये सब पूजन होता है, कौन कार्य सा होता पूजन है। आप करा लेते हैं पंडित जी? जी, हमारा केवल ये सिर्फ पिंडदान वाला ही पूजन है, अच्छा पितृ मिलावन वाला पूजन है और पिंडदान का पूजन है। हम सिर्फ यही 2 पूजन कराते हैं, अच्छा अच्छा। और नीचे जो उनको जल दिन वाला रहता है पितरों को, वो वाला काम करवाते हैं। अच्छा, तो अपना एक बार पता, आप अपना घाट का नंबर और अपना पता और नाम एक बार बता दें। जी, हमारे घाट का नंबर तो 32 है, और मेरा नाम अनुपम तिवारी है, मेरे बाबा जी का नाम जागेश्वर तिवारी है, और सरसैया घाट में है ये घाट। सरसैया घाट में। जी, तो कोई भक्त अगर आए पूजन कराने इसमें पितृपक्ष में, तो हमारा मोबाइल नंबर है, बताएं तो? जी अवश्य। हाँ, मेरा मोबाइल नंबर है 8887570147। कभी भी कोई भी पूजन होए फ़ोन करके हमसे संपर्क करेंगे, हम करवा देंगे। अगर कोई भी सामग्री नहीं लाता है बाई चांस, वो सब यहाँ पे आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। समस्त सामग्री। हाँ, पूरी सामग्री आपको यहाँ पे दिलवा दी जाएगी। यहाँ पर दुकान है। जय गंगा मैया। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी से बात। जय श्रीमन नारायण। हमारे इस चैनल का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि आपको विभिन्न धार्मिक स्थलों का दर्शन करावें एवं विभिन्न धार्मिक स्थलों की मान्यताओं के बारे में जानकारी दें। ये हमारे इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है। और घर बैठे विभिन्न प्रकार के मंदिरों की हम लोग आपको आरती के दर्शन, आपको वहाँ की जानकारी हम समय समय पर देते रहते हैं। और ऐसे ही हमारी आपसे प्रार्थना है कि ऐसे ही नित्य नए दर्शन करने के लिए हमारे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें एवं सब्सक्राइब करें और हमको आशीर्वाद प्रदान करें।